नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती अपने चैनल जया लिटरेचर में आप सभी का स्वागत करती हूँ और कविता प्रेमियों को अपनी मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नारी। नारी, दोहरी नागरिकता, चौहरी जिम्मेदारी। नारी, दोहरी नागरिकता, चौहरी जिम्मेदारी। शक्ति में पुरुष से कमतर, पर कार्य में सदा बढ़कर। प्रातः घर के द्वार खोलने से प्रारंभ, रात्रि घर के द्वार बंद करने तक उसकी जिम्मेदारी। बीच में बच्चे, बूढ़े, आगंतुक, अतिथि, सबका ध्यान। स्वयं के स्नान, ध्यान, खान पान का नहीं भान, फिर भी हर बात में उलाहना, और अपमान। तुझे क्या पता, तुझे क्या मालूम, जैसे जुमले। बुद्धि विवेक पर नित नए हमले। हर बात में स्त्री को नीचा दिखाने की फितरत, नजरों में, सोचने में हिकारत। वैसे तो स्त्री का समाज पर, मानवता पर कर्जा, फिर भी दोयम दर्जा। स्त्री की कोख से जन्म, पर स्त्री की बुद्धि घुटने में बताने की जरूरत। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सिर्फ किताबों में, पर यथार्थ के धरातल पर 1/4 आबादी पर घर घर में अत्याचार। तन मन को बींधता व्यवहार, बात बात पर नीचा दिखाता पुरुष का अहंकार। स्त्री की 2 नंबर की नागरिकता, बस संविधान में ही समानता। सिर्फ इस दुनिया की पैशाचिक ताकत के बल पर नारी को रौंदने की मंशा। ओह कितनी बड़ी विडंबना, मातृशक्ति की अनवरत अवमानना। ओह कितनी बड़ी विडंबना, मातृशक्ति की अनवरत अवमानना। सोचे ये पुरुष सत्ता, सोचे ये पुरुष सत्ता कि उनकी बेटियां भी एक दिन पराई होंगी। उन पर भी कोई पुरुष ही शासन करेगा। कोई दुर्योधन होगा, कोई दुशासन। उन पर भी कोई पुरुष करेगा शासन। कोई दुर्योधन होगा तो कोई दुशासन। कभी उनकी भी बेटियां जुए में हारी जाएंगी। फिर क्या वे जंगलों में की वर्षों खाक छानेंगी। तो जो दूसरों की बेटियां आपके घर में अपना घर छोड़कर आई हैं, वो वर्षों के बाद आज भी क्यों पराई हैं? तो जो दूसरों की बेटियां आपके घर में अपना घर छोड़ के आई हैं, वो वर्षों के बाद आज भी क्यों पराई हैं? उनका दिमाग घुटने में क्यों है? वे अपने ही घर में भी दोयम दर्जे की नागरिक क्यों हैं? वे अपने घर में ही दोयम दर्जे की नागरिक क्यों हैं? धन्यवाद।